हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ओपन डेव्स। मैं हूं मिहिर और आज की वीडियो में हम लोग इवेंट लूप को डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर दैट मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि सबके पास नोड जेएस इंस्टॉल्ड है। सो बेसिकली हमने एक रीडमी फाइल रखी है यहाँ पे, जो हमारा कोर्स का गिटहब रेपोजिटरी, उसमें एक रीडमी फाइल है जहाँ पे विंडोज़, मैक और लिनक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। यू कैन गो थ्रू इट और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं नोट जेएस वर्जन 18 यूज़ करने जा रहा हूँ जो कि LTS है, बट इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ 16 और समथिंग, दैट्स फाइन। प्रेफरेबल ये होगा कि आप लोग सब कोई हम लोग सेम वर्जन पे रहें, 18 वर्जन पे, बट इफ़ यू हैव लाइक 16 और 14 वो भी चलेगा। किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं तो वो विल सॉर्ट इट आउट, बट इट शुडंट बी अ बिग डिफरेंस नाउ। और मैं विंडोज़ पे यूज़ करता हूँ, सो मैं विंडोज़ यूज़ करूँगा। बट एज आई सेड इन द फर्स्ट वीडियो कि नोट जेएस क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो इट शुडंट मैटर कि आप लोग विंडोज़ पे यूज़ कर रहे हो या मैक पे यूज़ कर रहे हो या लिनक्स पे यूज़ कर रहे हो, बिहेवियर विल रिमेन द सेम। ओके, तो इस रीड अगर नोट जेएस इंस्टॉल नहीं है आप लोग के सिस्टम में, सो गो थ्रू दिस रीडमी, बहुत ईजी टू फॉलो है एंड यू विल बी एबल टू इंस्टॉल नोट जेएस। ओके, ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, हाउ टू इंस्टॉल नोट जेएस करके। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन हाउ इवेंट लूप वर्क्स इन डिटेल। सो लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि नोड जेएस के सर्वर में क्या होता था, सो बेसिकली एक इन्फिनिटली लूपिंग सिंगल थ्रेड रन करते रहता है जो कि एक्सेप्ट करते रहता है न्यू रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते रहता है। उनके रिस्पॉन्स देने होते हैं तो वो सब चेक करते रहता है। सो एक सिंगल थ्रेड पे ये चीज़ चलते रहती है। ओके, तो इसके हमने बेनिफिट्स डिस्कस किए थे वहाँ पे वीडियो में। हाँ, फिर हमने थोड़ा सा और डिटेल्स देखा था इवेंट लूप का कि बेसिकली हमें जैसे ही रिक्वेस्ट आते हैं दे गेट्स एडेड टू दिस इवेंट क्यू। वहाँ से इवेंट लूप नए नए रिक्वेस्ट उठाते रहता है। फिर उनके साथ क्या करना है, लाइक अगर वो किसी तरीके का ब्लॉकिंग कोड है तो उसको थ्रेड पुल पे एग्जीक्यूट करना है या फिर खुद में ही एग्जीक्यूट करना है, या नॉन ब्लॉकिंग कोड है तो उसको आईओ के लिए, पोलिंग के लिए भेजना है या व्हाट टू डू। सो वो इवेंट लूप डिसाइड करके उस तरीके से भेजता है और फिर रिस्पॉन्स जब रेडी हो जाता है तो वापस से भेज देता है। सो ये इवेंट लूप का आज हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, लाइक हाउ डज दिस ऑपरेट, क्या डिफरेंट फेजेस हैं इवेंट लूप में, कैसे ये काम करता है एंड ऑल। ओके, तो कमिंग टू इवेंट लूप इन डिटेल्स। ओके, तो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि ये एक लूप है। एज आई सेड, हम नाम में ही लिखा हुआ है कि इट्स अ लूप, राइट। सो इस लूप में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये जो लूप है इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट जो यहाँ पे, वो तो टॉप लेवल का जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। टॉप लेवल कोड विल डिस्कस कि टॉप लेवल कोड क्या होता है। बट फिर उसके बाद क्या होता है कि इवेंट लूप मूव ऑन करता है टाइमर फेज में। ठीक है, तो किसी भी तरीके, अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग सेट टाइम आउट या इंटरवल्स ये सब सेट कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले वो ये चीज़ को चेक करता है। देन स्टेज में बेसिकली सारी तरीके के लाइक इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस को देखा जाता है और पोलिंग भी किया जाता है। ठीक है, पोलिंग का मतलब क्या होता है कि वेट करना किसी एक्स्ट्रा चीज़ के लिए, किसी एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट के लिए। बट हम लोग इसको भी डिटेल में अभी थोड़ी देर में देखेंगे। फिर हमारे पास एक सेट इमीडिएट कॉल बैक है। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जस्ट इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा आफ्टर दिस फेज। अगर हमने ये कोड रखा है कहीं पे सेट इमीडिएट, ठीक है, तो ये इमीडिएटली इसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये इट्स अ इमीडिएट कॉल बैक, जो कि चेक फेज बोला जाता है इसको, दूसरा नाम। बट अगर हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही हमारा इनपुट आउटपुट हुआ, उसका कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके जस्ट बाद मैं चाहता हूँ कि टू एग्जीक्यूट समथिंग, सो आई विल पुट दैट कोड इनसाइड सेट इमीडिएट। ओके, देन उसके बाद हमारा क्लोज कॉल बैक्स होते हैं। ठीक है, क्लोज कॉल बैक्स क्या होते हैं बेसिकली, तो होता है कि हमने जैसे HTTP सर्वर रन करके रखा है, या फिर हमने किसी तरीके का वेब सॉकेट सर्वर ये सब रन करके रखा है। ठीक है, या फिर हम लोग किसी तरीके का किसी चीज़ को लिसन कर रहे हैं और मतलब वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि उसको एक लेवल पे जाके हम लोग क्लोज करेंगे, राइट, क्योंकि वो मेमोरी में स्टिल है और हो सकता है हमें अब वो रिक्वायर्ड नहीं है, सो वी वांट टू रिमूव दैट लिसनर, राइट। तो वो सारे कॉल बैक्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, क्लोज कॉल बैक। ठीक है, नाउ इवेंट लूप क्या करता है, इस स्टेज पे आके देखता है कि कुछ और करना है मुझे। अगर कुछ और नहीं करना है तो वो तो एग्जिट हो जाएगा और फिर हमारा नोड जेएस प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको कुछ और करना है तो वो अगेन गोज बैक टू दिस टाइमर स्टेज, फिर से सेम प्रोसेस, फिर वो चेक करेगा कि अगेन अगर मुझे कुछ और बाकी है, तो इट कीप्स लूपिंग लाइक दिस। ओके, तो ये तो हो गया पहला स्मॉल चीज। नाउ दूसरा चीज ये है कि हर एक जो ये स्टेजेस है इनके पास एक सॉर्ट ऑफ मेमोरी अवेलेबल है। ठीक है, सो टाइमर के पास एक हीप बेस्ड स्ट्रक्चर अवेलेबल है। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइमर के हिसाब से
वो सॉर्टेड रहते हैं, ठीक है? मतलब हो सकता है ना, हमने 5 टाइमर शेड्यूल करके रखे हैं। एक एग्ज़ीक्यूट करने वाला है 0 मिलीसेकंड के बाद, एक एग्ज़ीक्यूट करने वाला है 10 मिलीसेकंड के बाद, एक एग्ज़ीक्यूट करेगा 12 के बाद, एक एग्ज़ीक्यूट करेगा 15 मिलीसेकंड के बाद। तो ये क्या करेगा, उनको सॉर्टिंग करके लाइक हीप में और उस हिसाब से रख देगा, ताकि नोड.जेएस वहाँ से निकाल के जो भी टॉप पे होगा सबसे पहले उसको एग्ज़ीक्यूट करे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा उसको एग्ज़ीक्यूट करे एंड ऑल, प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है? फिर जो ये वाला स्टेज है, आईओ, कॉलबैक और पोल, इनके लिए क्यू अवेलेबल है, कॉलबैक क्यू, ठीक है? सो अगर डेटा स्ट्रक्चर बैकग्राउंड वाले सबको जानते ही होंगे, क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो जो भी पहले ऐड हुआ ऑब्जेक्ट, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? तो क्यू उस तरीके का होता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ऐसे ही सेट इमीडिएट के लिए भी एक क्यू अवेलेबल है, वैसे ही क्लोज कॉलबैक के लिए भी एक क्यू अवेलेबल है, जो भी पहले आया वो एग्जीक्यूट करे, ठीक है? नाउ लेट्स सी दिस इन कोड, और हम लोग इसको टैली करते रहेंगे कि इन स्टेजेस में काम कर रहा है कि नहीं, ओके? तो यहाँ पहले मैं ये कोड बताता हूँ। सो ये जो हम लोग, ये सारा कोड है हम लोग का, राइट? दीज आर ऑल टॉप लेवल कोड। ये भी जो सेट टाइम आउट है, इसको भी हम लोग टॉप लेवल बोलते हैं। टॉप लेवल कोड का मतलब क्या हुआ कि वो किसी कॉल बैक के इनसाइड नहीं है, या फिर किसी के कॉल बैक में नहीं है। सो ये होता है एक कॉल बैक, ओके? तो ये टॉप लेवल कोड नहीं है, ठीक है? तो टॉप लेवल कोड हमारा क्या है, सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट और ये सेट टाइम आउट का एग्जीक्यूशन इज द टॉप लेवल कोड, ठीक है? तो हमारा स्टार्ट, ये जो हमने वेरिएबल बनाया, टॉप लेवल कोड हो गया। ये जो हमने स्टार्ट इन मिली सेकेंड बनाया, ये हमारा टॉप लेवल कोड हो गया। ये हमारा सेट टाइम आउट यहाँ टॉप लेवल कोड हो गया, जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए प्लान हो गया, ठीक है? अब ये जो इसके अंदर का कोड है, ये टॉप लेवल कोड नहीं है, ठीक है? तो हमने जो ये डायग्राम में देखा था कि सबसे पहले सारे के सारे टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है? तो वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो कॉलबैक के अंदर हम लोग ये जो कोड देख रहे हैं, ये उस समय एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है? स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये तो हो गया पहला चीज़। नाउ इस कोड को थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक नोड का प्रोसेस लाइब्रेरी है, उससे एक एचआर टाइम करके एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ। इस पे अभी ध्यान देने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं इसका यूज़ किस लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि नैनो सेकंड में डिफरेंसेस क्या है बिटवीन लूप्स एंड ऑल, ठीक है? तो इसके लिए जस्ट मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। फिर ये तो कंसोल लॉग है, इट्स लाइक एनीथिंग यू वांट टू प्रिंट ओवर हियर। ये जो हमारा यहाँ पे कंसोल खुला हुआ है नीचे में, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करना अगर कुछ चाहते हैं तो वी राइट कंसोल लॉग, ठीक है? फिर हम लोग एक वेरिएबल बनाया है स्टार्ट। तो स्टार्ट में मैंने क्या किया है, डेट डॉट नाउ किया है। सो बेसिकली हम लोग, सिंस हम लोग का जो इपॉक होता है, उसका मिली सेकेंड में जितना टाइम इलैप्स्ड हुआ है, वो चीज़ हम लोग इसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट में, ठीक है? तो यहाँ पे एक हो सकता है, एक कुछ टाइम स्टोर होगा मिली सेकेंड में, समथिंग लाइक लेट्स से दिस, ओके? समथिंग लाइक दिस यहाँ पे स्टोर हो रहा होगा। फिर ये नैनो सेकंड वाला क्या है, सो बेसिकली मैं ये इस लाइब्रेरी का यूज़ करके नैनो सेकंड में टाइम निकाल रहा हूँ। तो हो सकता है ये कुछ इस तरीके का टाइम होगा, राइट? अब सेट टाइम आउट में आते हैं हम लोग, ठीक है? तो सेट टाइम आउट क्या होता है नोड जेएस में, कि हम लोग इस नोड जेएस को बोल सकते हैं या जावास्क्रिप्ट को बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूट दिस कोड। ये जो इसके अंदर का कोड है, ठीक है? ये जो इसके अंदर का कोड है, एग्जीक्यूट दिस कोड आफ्टर अ दिस अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है? इस अमाउंट ऑफ टाइम के बाद इस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ मैं, ठीक है? तो इट्स लाइक अ टाइमर। नाम से ही समझ में आ रहा है, सेट टाइम आउट टाइमर लगाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है? सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ नोड.जेएस को कि ठीक है, 2000 मिली सेकेंड के बाद इस कोड को एग्जीक्यूट करो, ठीक है? अब इसके अंदर कुछ ये फिर से कोड है। सो बेसिकली मैंने क्या किया है कि डिफरेंस निकालना चाहता हूँ मैं, कि यहाँ पे जो हमारा टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट हुआ और फिर हमारा जो सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हुआ, राइट? उसके बीच का डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस के लिए मैंने क्या किया, स्टार्ट था तो डेट डॉट डिफरेंस, यहाँ पे मैंने फिर से डेट डॉट नाउ किया, ठीक है? तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया होगा एट दिस पॉइंट, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया होगा। लेट्स से यहाँ पे था 287 समथिंग, राइट? तो हो सकता है यहाँ पे हो जाएगा 297 समथिंग। तो हम लोग उसमें से माइनस कर दे रहे हैं 287, तो ये हो जाएगा डिफरेंस, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो ये नया हमने टाइम जो लिया, तो कुछ मिली सेकेंड पास हो गए होंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर हमारा 2 मिली सेकेंड भी पास हुआ मिनिमम, तो कुछ एक डिफरेंस आ गया होगा, राइट? तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफरेंस में निकाल ले रहे हैं, और सेम प्रोसेस हम लोग रन कर रहे हैं फॉर नैनो सेकेंड ऑल्सो। हमने यहाँ पे जो टाइम सेट किया था, हम यहाँ पे अगेन एक टाइम ले रहे हैं कि हाँ क्या टाइम हुआ अभी, और जो इनिशियल टाइमिंग था उसको माइनस कर दे रहे हैं, तो हमें एक डिफरेंस मिल जाएगा नैनो सेकेंड, ठीक है? तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड।
तो किसी भी तरीके का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे ये हमारा जो स्क्रिप्ट है, तो इसका नाम है demo1.js, राइट। तो आपको टर्मिनल में आके सिंपली लिखना है नोड demo-1.js, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं नहीं लगाऊंगा। तो देखो, तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ, एंड हुआ। सो बेसिकली हमारा जो भी टॉप लेवल कोड था, राइट, हमारा ये स्टार्ट जो हमने कंसोल लॉग लिखा था, ये हमने जो एंड लिखा है, ये दोनों टॉप लेवल कोड हमारे एग्जीक्यूट हो गए। सबसे पहले तो हमारा ये काम हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे ये स्टार्ट और ये सब भी कैलकुलेट हो गए होंगे, ठीक है, और हमारा टाइमर रनिंग हो गया, ठीक है। नाउ ये वाला स्क्रिप्ट मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक नोड जेएस और जावा स्क्रिप्ट का बिहेवियर बताना चाहता था। तो अगेन मैं जैसा कि बार बार बोल रहा था कि हम लोग सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं टू टेल नोड जेएस कि एग्जीक्यूट सम कोड आफ्टर दिस, ठीक है। ये हम गारंटी नहीं करता है कि इट विल बी एग्जैक्टली एट 2000 मिली सेकेंड, ठीक है। ये गारंटी नहीं करता है कि ये 2000 मिली सेकेंड मतलब बेसिकली 2 सेकेंड में ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये गारंटी करता है कि इट विल एग्जीक्यूट सम टाइम आफ्टर 2 सेकेंड या 2000 मिली सेकेंड, ठीक है। मतलब उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट हो, ठीक है। तो वही चीज़ मैं दिखाना चाहता था। सो बेसिकली हम लोग का जो टाइम आउट है, यहाँ पे जो मैंने कंसोल लॉग लगाया है, जहाँ पे मैं डिफरेंस प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों चीज़ डिफरेंसेस प्रिंट करा रहा हूँ। तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे 2005 मिली सेकेंड इसने लिया, ठीक है। अगर नैनो सेकेंड में देखें तो इट वॉज समथिंग लाइक 2005 और फिर 9, बेसिकली 2006 मिली सेकेंड के अराउंड ये एग्जीक्यूट हुआ, इसके अंदर का कंसोल लॉग एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो यही चीज़ है कि इट डजंट गारंटी कि इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जैक्टली 2000 मिली सेकेंड पे एग्जीक्यूट होगा। इट विल एग्जीक्यूट सम टाइम आफ्टर 2000 मिली सेकेंड। तो ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता था। सो दिस स्क्रिप्ट मैंने इसलिए यूज़ किया था, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने टाइमर सेट किया था एक एक सेकेंड का, बट कोड तो मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है 2 सेकेंड में। कभी कभी क्योंकि सिस्टम में हो सकता है बहुत चीज़ें रन कर रही हैं, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, थ्रेड्स हमारे बिजी हैं, ये सब बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, ठीक है। तो आपका टाइमर थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज सेट अ टाइमर विद दिस मेंटेलिटी कि ये इस समय के बाद सेट रन होगा, ना कि एग्जैक्टली इस समय ही रन होगा, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ अब हम लोग वापस आते हैं। तो मेरे को ये विजुअलाइज करना है, बेसिकली हमें टाइमर, हमारा इनपुट आउटपुट का जो पोल वाला स्टेज है, इमीडिएट का जो ये स्टेज है और क्लोज कॉल बैक, ये हमें विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक दूसरा स्क्रिप्ट रेडी है, और मेरे पास ये भी रेडी है एक visualize.txt फाइल। इसको मैं साइड में खोल लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमने यहाँ डायग्राम में पढ़ा था उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में पहले कोड को डालेंगे। हम लोग अपना कोड को, जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इसको इन लाइक बेसिकली मैंने यहाँ पे एरेज रखे हैं, सो बेसिकली इन एरेज में डालेंगे, और फिर हम लोग अपना आउटपुट यहाँ पे लिखेंगे, एंड देन वी विल टैली कि हाँ हमारा आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं जब ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं तब, ठीक है। तो लेट्स वॉक थ्रू दिस कोड। तो फिर से मैं दो चीज़ें इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये जो रीड फाइल है, तो नोट.जेएस में एक फाइल सिस्टम की पैकेज अवेलेबल है, ठीक है। उसके अंदर ये रीड फाइल फंक्शन होता है, इसका यूज़ करके हम लोग किसी भी एक फाइल को रीड कर सकते हैं। txt फाइल, जेएस फाइल, वट एवर फाइल आप लोग रीड करना चाहते हैं, फाइल रीडिंग पर्पसेस के लिए हम लोग फाइल सिस्टम लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा फाइल ये बना के रखा है data.txt। इस फाइल को हम लोग रीड करवाएंगे। इसमें मैंने बस एक लाइन, मतलब एक टेक्स्ट लाइन लिख के रखा है, स्ट्रिंग लिख के रखा है कि फाइल रीडिंग कंप्लीटेड, ठीक है, नथिंग टू क्रेजी। तो अगेन ये तो हमने पिछले वाले कोड में देखा ही था कि ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं टू चेक इन नैनो सेकेंड कि हाँ कब क्या कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अगेन मैंने दो वेरिएबल बना दिए, स्टार्ट इन नैनो सेकेंड, सेम चीज़ जो हमने लास्ट में देखा। ये भी हमारा एक टॉप लेवल कोड है, कंसोल लॉग स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे आउटपुट में सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉप लेवल कोड है, कोई भी टाइमर पे कुछ नहीं ये सब हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो सबसे पहले हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। फिर नोड.जेएस ने देखा कि यहाँ पे सेट टाइम आउट एक लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, ये वाला जो सेट टाइम आउट है उसको यहाँ पे टाइमर के हीप में डाल देगा। तो लेट्स से ये इस तरीके से कुछ डाल दिया कि हाँ सेट टाइम आउट एट लाइन 9 आफ्टर 10 मिली सेकेंड, ठीक है। ये पहला चीज़ हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। नाउ नोड.जेएस मूव ऑन किया, ठीक है। अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा एज आई सेड, क्योंकि वो टॉप लेवल कोड नहीं है। सो अभी हम लोग सिर्फ टॉप लेवल कोड को देख रहे हैं, ठीक है। नोड.जेएस मूव ऑन किया, उसने देखा कि ओके
रीड फाइल है, हमारा रीड फाइल करने का एक मैं बोल रहा हूँ कि data.txt से का फाइल को रीड कर लो। ये जो UTF-8 है बेसिकली हम लोग एक इनकोडिंग दे रहे हैं, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। तो बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि ये data.txt फाइल को रीड करो एंड Node.js फिर हमें रिटर्न करता है एरर। अगर एरर हो गया कोई तो एरर रिटर्न करेगा या डेटा हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो उसके अंदर कुछ कोड है, लेट्स इग्नोर इट फॉर नाउ, बट ये इस रीड फाइल को भी यहाँ पे टाइमर आईओ वाले उसमें स्टेज में इनक्यू कर देगा। तो लेट्स राइट इट हियर, रीड फाइल एट लाइन 15, ठीक है। फिर Node.js आगे बढ़ा, इसके अंदर का कोड को एज आई सेड टॉप लेवल कोड नहीं है ये, तो ये सब अभी के लिए इग्नोर्ड है, ठीक है। फिर आगे बढ़े, फिर हमने देखा कि ओके एक और सेट टाइम आउट है विथ टाइम आउट जीरो, ओके। सो यहीं पे आता है हमारा जो कि लाइक मैंने सॉर्टिंग वाली बात की थी, राइट। कि हमारे जो ये हीप है वो सॉर्टेड होता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि सिंस यहाँ पे 10 मिली सेकेंड था और यहाँ पे 0 मिली सेकेंड है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वो आगे में आ जाएगा, ठीक है। सो सेट टाइम आउट एट लाइन 35, ठीक है, ये 0 मिली सेकेंड है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ हीप सॉर्टेड बाई टाइमर, तो इसीलिए हमारा ये सबसे ज़्यादा ऊपर आ गया, ठीक है, सबसे पहले एग्जीक्यूट होने के लिए आ गया टाइमर में, ठीक है। नाउ हमारे यहाँ पे कंसोल लॉग एंड लिखा हुआ है, सो अगेन दिस इज अ टॉप लेवल कोड और यहाँ पे कुछ भी हमें एग्जीक्यूशन एंड ऑल नहीं करना है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले एंड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एंड हमारा प्रिंट हो गया। नाउ अब डायग्राम को फिर से वापस से देखते हैं। सो क्या होगा डायग्राम के हिसाब से, सो हमने टॉप लेवल कोड तो सारे एग्जीक्यूट कर दिए, ठीक है। Node.js अब गया, ठीक है, उसने देखा कि अच्छा यहाँ पे हमारा टाइमर को अब एग्जीक्यूट करना है। फर्स्ट स्टेज है हमारा टाइमर के कॉल बैक को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। सो टाइमर का कॉल बैक हमें एग्जीक्यूट करना है, तो वो Node.js वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। हाँ, सो हम लोग यहाँ पे आए तो Node.js क्या देखेगा, जैसे ही उसने एंड प्रिंट कर दिया, ठीक है, तो वो अब ये स्टेजेस को चेक करना शुरू करेगा। तो उसने टाइमर में देखा कि आई हैव टू एग्जीक्यूट अ सेट टाइम आउट एट लाइन नंबर 35 एट 0 मिली सेकेंड, और 0 मिली सेकेंड तो ऑलरेडी हो चुका होगा क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम तो लगा है, राइट, हमें ये स्टार्ट लिखने में, ये वेरिएबल्स असाइन करने में, ये एंड रन करने में, ये सारी चीज़ों को हम लोग जो यहाँ पे हम लोग एरेज में डाल रहे हैं उसको करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगा है। तो 0 मिली सेकेंड तो पक्का से हो चुका है एट दिस पॉइंट। तो Node.js क्या करेगा कि अच्छा अब मैं इसका कोड, इसके अंदर का कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, तो वो यहाँ से इसको निकाल देगा, ठीक है। हम लोग 35 नंबर वाले लाइन पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे अब क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली हम लोग यहाँ पे फिर से वो जो डिफरेंस वाला कोड हमने जो लास्ट स्क्रिप्ट में लिखा था सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो नथिंग न्यू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, डिफरेंस इन नैनो सेकेंड, बट ये चीज़ हमारा प्रिंट हो जाएगा कि आउटसाइड टाइम आउट कैलकुलेट कॉल बैक एग्जीक्यूटेड सेकेंड, ठीक है। आफ्टर वाला चीज़ मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ आउटपुट में, बिकॉज आई डोंट नो कितना मिली सेकेंड का डिफरेंस होगा, बट जस्ट टू राइट, मतलब जस्ट टू टेल यू कि हाँ कैसे फ्लो वर्क कर रहा है, आई राइट आउटसाइड टाइम आउट कॉल बैक एग्जीक्यूटेड सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर का ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो गया और Node.js ने उसको यहाँ से हीप में से निकाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, Node.js देखेगा कि ये 10 मिली सेकेंड वाला टाइमर जो है क्या ये एग्जीक्यूट हुआ, तो सिंस हमारा लाइक 10 हमारा ये जो Node.js प्रोग्राम है ना, मेरा सिस्टम जो है वो प्रिटी फास्ट है, ठीक है। सो रीड फाइल का जो ये इंस्ट्रक्शन है ना ये बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 10 मिली सेकेंड के बाद ही होगा, ठीक है। तो इस केस में बहुत चांसेस है कि हमारा ये जो फाइल इनपुट आउटपुट है दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड बिफोर दिस सेट टाइम आउट, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेज है हमारा आईओ कॉल बैक एंड पोलिंग का स्टेज है, ठीक है। तो ये जो रीड फाइल है वो इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो रीड फाइल के अंदर अगेन मैंने देखा डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस इन नैनो सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉन्सोल लॉग जो यहाँ पे आया हम लोग का, ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि अब हमारा रीडिंग फाइल रीडिंग कंप्लीट हो गई है एंड इट गॉट कंप्लीटेड बिफोर दिस सेट टाइम आउट, ठीक है। ये हमारे इस सेट टाइम आउट से पहले कंप्लीट हो गई है, तो फाइल रीडिंग कंप्लीट हो गई, तो ये वाला पहला लाइन जो हमारा ये है ये प्रिंट हो जाएगा। सो फाइल आईओ कॉल बैक ये प्रिंट हो जाएगा, आफ्टर करके कुछ होगा इसके बाद में, बट आई डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे
अगेन फिर यहाँ नीचे जाएंगे हम लोग, ये सेट टाइम आउट है और सेट इमीडिएट है, तो Node.js अगेन क्या करेगा कि सबसे पहले टाइम आउट को यहाँ पे डाल देगा। तो और सिंस ये सॉर्टेड है तो फिर इट विल अगेन गो इनसाइड एट फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट टाइम आउट एट लाइन 20 मिली सेकेंड, ठीक है। अगेन उसने 0 मिली सेकेंड पे इसको टाइमर को डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर सेट इमीडिएट भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेट इमीडिएट वाले मतलब क्यू जो कि हम लोग का था, ठीक है, क्यू में डाल देगा। तो इमीडिएट कॉल बैक, लेट्स राइट इट की सेट इमीडिएट एट लाइन 24, ठीक है। सो अब सिंस हम लोग ये इनपुट आउटपुट का कोड ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। हमारा इनपुट आउटपुट तो यहाँ से निकल चुका है। अब बचा हमारा क्या क्या, तो टाइमर में हमारा एक बेसिकली एक टाइमर, दो टाइमर सेट है और हमारा एक सेट इमीडिएट सेट है, ठीक है। सो ये तो हो गया, बट Node.js ने इन दोनों चीज़ों को तो डाल दिया, टाइमर को टाइमर में डाल दिया, इमीडिएट को इमीडिएट में डाल दिया। अब वो यहाँ आके देखेगा कि ये एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं होना चाहिए क्योंकि फाइल एंड ऑल इज़ प्रॉपर, मैंने सब कुछ सही से रखा है। तो वो जो फाइल के अंदर का डेटा था उसको प्रिंट कर देगा। तो एक बार मैं फिर से फाइल खोलता हूँ और देखते हैं फाइल के अंदर डेटा क्या था। तो फाइल के अंदर डेटा ये लिखा हुआ है फाइल रीडिंग कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा फाइल रीडिंग कंप्लीट, ठीक है। तो ये तो फाइल हमारा डेटा प्रिंट हो गया। अब अगर मैं डायग्राम पे वापस आऊँ, ठीक है। सो जैसा कि हमें याद है कि हमारा आईओ कॉल बैक और पोलिंग के बाद हमारा एग्जीक्यूट करता है सेट इमीडिएट, ठीक है। तो इवन इफ हमारा टाइमर यहाँ पे, हमारे कोड में टाइमर यहाँ पे 0 मिली सेकेंड पे एग्जीक्यूट करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, बट Node.js ने सेट इमीडिएट देखा है तो वो हमेशा आईओ के बाद सेट इमीडिएट को ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो हमारे ये वाला चीज़ प्रिंट हो जाएगा। तो इमीडिएट कॉल बैक एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया बिकॉज सेट इमीडिएट। और हमारा लूप इस तरीके से रन करता है, लाइक आईओ के बाद हम सेट इमीडिएट पे ही जाएंगे, सो इट कैन नॉट जंप टू द टाइमर इवन इफ 0 मिली सेकेंड वाला टाइमर हमारे पास अवेलेबल है, 0 मिली सेकेंड हो चुका है एट दैट पॉइंट, ठीक है, या मतलब 10 मिली सेकेंड हो चुका है या 15 मिली सेकेंड हो चुका है, तब भी बट लूप यहाँ पे जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो स्किप कर देगा कि हाँ चलो अब टाइमर को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ अवेलेबल है, इनके क्यूज में कुछ अवेलेबल है, तो दोज विल गेट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, देन टाइमर का टाइम आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ तक हमारा इमीडिएट हो गया, हमारा ये वाला कोड भी रन कर गया, ठीक है। अब Node.js देखेगा, अब सिंस ये हमारा सेट टाइम आउट भी सेट इमीडिएट भी प्रिंट हो गया, तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। अब सिर्फ बचे दो टाइमर हमारे कोड में, ठीक है। सो अब Node.js देखेगा कि ओके, एक सेट टाइम आउट तो है 0 मिली सेकेंड पे प्रिंट करने के लिए, ठीक है। एक टाइम आउट जो है वो हमारा 0 मिली सेकेंड पे प्रिंट करने के लिए, क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो वो क्या करेगा, और वो लाइन नंबर क्या था, 20 नंबर लाइन नंबर पे था, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा एग्जीक्यूटेड थर्ड, ठीक है, इसको प्रिंट कर दिया। नाउ यहाँ से ये निकल गया, ठीक है। अब 10 मिली सेकेंड एट दिस पॉइंट हो सकता है हो गया होगा, नहीं होगा तो Node.js वेट करेगा इसका 10 मिली सेकेंड होने का। बट सिंस सिंगल यही चीज़ एक बचा है हमारे प्रोग्राम में, और तो कुछ बचा नहीं है हमारे प्रोग्राम में, राइट। तो ये अब आएगा और इसको प्रिंट कर देगा लाइन नंबर 9 वाले को। तो ये वाला कोड हमारा लास्ट में प्रिंट हो गया, ठीक है। ओ सॉरी, फर्स्ट लिखा हुआ है इसके बाद। तो नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम और लेट्स चेक कि हाँ हम लोग ने जो यहाँ पे आउटपुट लिखा है वो हमारा टैली कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो नोड डेमो 2, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है स्टार्ट, एंड हुआ, हमें यहाँ पे भी एंड दिख रहा है। फिर आउटसाइड टाइम आउट कॉल बैक जो हमारा एग्जीक्यूट हुआ था सेकंड, ठीक है, वो हमें यहाँ सेकंड दिख गया। यहाँ हमें दिख रहा है कि आफ्टर 4 मिली सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ, जो सेकंड वाला टाइमर था वो कहाँ पे था, कितने मिली सेकेंड में था, तो यहाँ पे हमने 0 मिली सेकेंड सेट किया था। यही डिफरेंस, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। यहाँ पे मैंने 0 मिली सेकेंड सेट किया था, बट इट गॉट एग्जीक्यूटेड आफ्टर 4 मिली सेकेंड, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें उस समय तक रन कर रही थी, ठीक है। तो 4 मिली सेकेंड पे ये रन हुआ, ये वाला हमारा कोड, ठीक है, इसके अंदर का ये जो सेट टाइम आउट के अंदर का कोड है। अब क्या हुआ कि उस समय तक हमारा जो फाइल
इनपुट आउटपुट था। फाइल इनपुट आउटपुट बेसिकली हमारा जो रीड फाइल ऑपरेशन है, सो एज आई सेड कि ये आपके कंप्यूटर के स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा कंप्यूटर का स्पीड थोड़ा अच्छा है, तो उस वजह से ही मेरा फाइल इनपुट आउटपुट बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, 5 मिली सेकेंड के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फिर सिंस ये 5 मिली सेकेंड के अंदर कंप्लीट हुआ, तो ये सेट टाइम आउट तो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया उस पॉइंट पे, ठीक है। सो अब हम लोग आ गए ये रीड फाइल के कोड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये फाइल इनपुट आउटपुट कॉल बैक, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे आया, फाइल इनपुट आउटपुट कॉल बैक आफ्टर 5 मिली सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ हमारा एग्जीक्यूट हो गया। फिर यहाँ पे टाइम आउट था, इमीडिएट था, बट सबसे पहले जो कि कोड हमारे जो कि मतलब इसके अंदर के जो सिंक्रोनस कोड हैं, ठीक है, जो कि मतलब ऐसा कोई कॉल बैक एंड ऑल नहीं है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले हमारा कंसोल लॉग एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कंसोल लॉग में क्या होगा, सिंपली डेटा प्रिंट होना था, फाइल रीडिंग कंप्लीट, जो कि मैंने उस फाइल में लिख के रखा था। तो मैंने यहाँ पे भी वही लिख के रखा है, फाइल रीडिंग कंप्लीट। ये कहाँ से आ रहा है, जो ये dummy.txt फाइल है उसमें मैंने ये सेव करके रखा है, ठीक है। नाउ नोड.js क्या किया कि उसने इमीडिएट को रन किया, एज वी सॉ इन द डायग्राम। जैसे ही हमारा इनपुट आउटपुट कंप्लीट हुआ तो इमीडिएट होगा एग्जीक्यूट, तो हमारा यहाँ पे इमीडिएट वाला एग्जीक्यूट हुआ, सो इमीडिएट कॉल बैक एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसा कि मेरे को दिख रहा है, इमीडिएट कॉल बैक एग्जीक्यूटेड, जो हमने विजुअलाइज किया था सेम चीज़ यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब वहाँ पे दो टाइमर्स अवेलेबल थे, तो ये 0 मिली सेकेंड पे था, तो इसीलिए उसने इसके अंदर वाला टाइमर को पहले प्रिंट किया। सो एज यू कैन सी इनसाइड टाइम आउट कॉल बैक एग्जीक्यूटेड थर्ड, जो कि सेम हम लोग यहाँ पे लिखे थे, इनसाइड टाइम आउट कॉल बैक एग्जीक्यूटेड थर्ड। और फिर लास्टली वो गया, अब ये 10 मिली सेकेंड वाला काम, ये जो सेट टाइम आउट है 10 मिली सेकेंड हो गए हमारे पास, ठीक है। तो इसने आउटसाइड टाइम आउट कॉल बैक एग्जीक्यूट कर दिया होगा फर्स्ट, बट सी हमने यहाँ पे 10 मिली सेकेंड रखा था, ठीक है। बट नोड जेएस ने क्या किया, नोड जेएस गया, ये वाला टाइम आउट को उसने एग्जीक्यूट किया, ये वाला रीड फाइल किया, फिर उसके अंदर इतना सब कुछ किया, लाइक कंसोल लॉग किया है, फिर उसके अंदर ये इमीडिएट वाला प्रिंट किया, उस सॉरी कंसोल लॉग उसने किया, फिर उसके बाद ये जो इफ एल्स का कोड है उसको एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद सेट इमीडिएट को एग्जीक्यूट किया, फिर सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट किया। तो ये सब में बहुत टाइम हमारा स्पेंड हो गया, ठीक है। ये सब में हमारा बहुत टाइम स्पेंड हो गया। तो हमने यहाँ 10 मिली सेकेंड लिखा था, बट इट गॉट एग्जीक्यूटेड आफ्टर 21 मिली सेकेंड। जो लास्ट वाला हमारा जो ये टाइमर है आउटसाइड टाइम आउट, ये हमारा 10 मिली सेकेंड के जगह पे 21 मिली सेकेंड पे एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि हमारा इवेंट लूप जो था वो बिजी था, ठीक है। हमारा इवेंट लूप कुछ उस समय में प्रोसेस कर रहा है, सो वो 10 मिली सेकेंड पे गारंटी नहीं कर सकता कि 10 मिली सेकेंड पे ही वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। हाँ सॉरी, मैं यहाँ से इसको निकालना भूल गया। ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ से टाइमर भी एम्प्टी हो गया, सब कुछ एम्प्टी हो गया, और फिर सिंस अब कुछ बचा नहीं तो नोड.js का प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाता है सिंपली, ठीक है। तो फिर से ये बिहेवियर देख लेते हैं। सो अगर मैं नोड डेमो 2 रन करूँ, तो यहाँ पे हमारा सब कुछ एग्जीक्यूट होने के बाद नोड.js बंद हो गया, क्योंकि देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू डू। कोई टाइमर नहीं था, कोई इनपुट आउटपुट नहीं था, कोई इमीडिएट नहीं था, कोई क्लोज कॉल बैक्स नहीं थे, सो इट सिंपली एग्जिटेड, ठीक है। नाउ ये तो हो गया हमारा डेमो 2। अब आते हैं, मैं अब थोड़ा एक न्यू कॉन्सेप्ट भी है, सो लेट्स सी दैट। सो मैं डायग्राम पे वापस आऊँगा। सो ये तो हो गया हमारा नोड.js। ये हमें बेसिकली, जैसा कि हमने लास्ट दिन पढ़ा था, ये हमें libov लाइब्रेरी से मिलता है, इवेंट लूप, जो कि हमें libov लाइब्रेरी के अंदर से मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इवेंट लूप बेसिकली, जो हमने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। नाउ इवेंट लूप में दो और एक्स्ट्रा चीज़ें एग्जीक्यूट करती हैं, ठीक है। दो और एक्स्ट्रा चीज़ें एग्जीक्यूट करती हैं और उनको हम लोग देखते हैं। सो एज आई सेड, इवेंट लूप में दो और एक्स्ट्रा चीज़ें एग्जीक्यूट करती हैं, तो वो चीज़ के बारे में हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि libov लाइब्रेरी ने हमें ये जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये जो इवेंट लूप था, एक्सपायर टाइमर, पोलिंग, इमीडिएट, क्लोज कॉल बैक, फिर एग्जिट करना या स्टार्ट करना या फिर लूप करते रहना, ये चीज़ हमें libov लाइब्रेरी ने प्रोवाइड किया था। नाउ जो हमारा V8 इंजन हम लोग जो यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट का जो हम लोग V8 इंजन, जो कि क्रोम गूगल ने की टीम यूज़ करती है, और क्रोम के अंदर जो इंजन यूज़ होता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर, या फिर बहुत सारे ब्राउजर्स के अंदर, वो इंजन क्या करता है कि उसके पास भी कुछ, मतलब उसके पास भी कुछ उन्होंने कोड लिख के रखे हैं, यूजिंग विच
they can execute, this weird engine can execute some code between these phases, ठीक है, between these phases. तो ये और वो क्या है बेसिकली, हम लोग दो और एक्स्ट्रा तरीके के कोड लिख सकते हैं. एक होता है प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, ठीक है, और एक होता है प्रोमिसेस. ना प्रोमिसेस आप लोग अगर जावास्क्रिप्ट में आपने थोड़ा सा काम किया है, सो यू माइट ऑलरेडी नो प्रोमिसेस क्या है. तो बेसिकली अगर हम लोग किसी एपीआई से, हम लोग गूगल से कुछ डेटा मांग रहे हैं, या फिर किसी एपीआई मतलब कोई बैकएंड सर्विस है तो उसके लिए हमने एक एपीआई कॉल किया है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ है जो कि लॉन्ग रनिंग है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न होता है, ठीक है. सो वो सारी ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं वो प्रॉमिस क्यू में जाती हैं, ठीक है. सो प्रॉमिसेस वो हो गई. और प्रोसेस डॉट नेक्स्ट एक तरीके का, मतलब जैसे सेट इमीडिएट था, राइट, सेट इमीडिएट एक तरीके का फंक्शन है यूजिंग विच यू कैन इमीडिएटली एग्जीक्यूट अ कोड. वैसे ही प्रोसेस डॉट नेक्स्ट इज ऑल्सो मतलब एक फंक्शन अवेलेबल है नोड जेएस एंड जावास्क्रिप्ट में, जिसका यूज़ करके यू कैन इमीडिएटली एग्जीक्यूट अ कोड, ठीक है. सो वीएट इंजन क्या करता है ना, वीएट इंजन कैन एग्जीक्यूट दिस कोड बेसिकली एट बिटवीन ईच ऑफ दी स्टेप्स, बिटवीन ईच ऑफ दी स्टेप्स. सो बेसिकली क्या होगा कि हमारा इवेंट लूप रन करेगा, ठीक है. लिबव लाइब्रेरी यहाँ पे स्टार्ट पे आया, ठीक है, वो देखेगा अच्छा ठीक है स्टार्ट हमने किया. स्टार्ट जैसे ही किया तो फिर वो वेट से चेक करेगा कि अच्छा प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक में कुछ है या फिर प्रॉमिस क्यू में कुछ है. अगर है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा. फिर वो टाइमर फेज पे जाएगा. टाइमर फेज पे उसने टाइमर एग्जीक्यूट कर दिया, जो भी करना था कर दिया. फिर वो चेक करेगा कि प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक में कुछ है या प्रॉमिस क्यू में कुछ है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट करेगा. फिर वो आगे बढ़ेगा पोलिंग वाले फेज में, यहाँ पे कुछ अगर अवेलेबल है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू के हिसाब से, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा. फिर से V8 इंजन के पास चेक करेंगे हम लोग कि प्रोसेस डॉट नेक्स्ट में कुछ है या प्रॉमिस में कुछ है. नाउ ये जो है प्रोसेस डॉट नेक्स्ट और हमारा ये प्रॉमिस क्यू, ये दोनों के पास भी हमारा क्यू ही अवेलेबल है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू, ठीक है. तो ये भी हमेशा चेक होंगे कि मतलब कुछ अवेलेबल है तो यहाँ से सब कुछ एग्जीक्यूट होंगे फर्स्ट, देन वो आगे बढ़ेगा, ठीक है. सो फिर वो सेट इमीडिएट का कोड को रन करेगा, वहाँ पे फिर कोड रन हो गया, उसके बाद फिर से चेक करेगा कि यहाँ पे कुछ अवेलेबल है, इन दोनों के पास कुछ, इनके क्यूज़ में कुछ अवेलेबल है, अगर हैं तो एग्जीक्यूट करना है वरना आगे बढ़ना है. फिर क्लोज कॉल बैक, सेम थिंग विल गो ऑन, ठीक है. तो बेसिकली V8 का जो ये दोनों चीज़ है ये कीप्स गेटिंग चेक्ड, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ नया आया तो नहीं, ठीक है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो टास्क क्यू, ठीक है. ये हो गया है इसका नाम, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके एक नाम दिया गया है मैक्रो टास्क क्यू, ठीक है. तो मैक्रो टास्क क्यू को बेसिकली बिटवीन हर स्टेज हम लोग चेक करते हैं कि इज देयर समथिंग टू एग्जीक्यूट. हम लोग नहीं, मतलब नोड जेएस चेक करता है इज देयर समथिंग टू एग्जीक्यूट फ्रॉम मैक्रो टास्क क्यू. सो वो चीज़ चेक करेगा. नाउ इसको अब हम लोग विजुअलाइज करते हैं थ्रू कोड, ठीक है. सो मैं यहाँ पे जो ये आउटपुट है इसको क्लियर कर देता हूँ. नाउ मैं यहाँ पे दो नया चीज़ लिख दूंगा. एक हो जाएगा प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक, इसके लिए भी एक एरर बना लेते हैं, और हमारा एक प्रॉमिस हो गया, ठीक है, इसके लिए भी मैंने एक एरर बना लिया. नाउ अब आते हैं हम लोग ये जो demo3.js है, ठीक है. सो एज आई सेड, फिर से कोड को हम लोग वॉक थ्रू करते हैं. इसको मैंने थोड़ा ईजियर बनाया है, यहाँ से टाइमिंग ये सब वाली चीज़ें हटा दी हैं ताकि वी कैन सी कि हाँ कैसे एवरीथिंग इज़ रनिंग. तो सबसे पहले तो हमारा ये टॉप लेवल कोड है जहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, तो हमारा आउटपुट में सिंपली स्टार्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है. फिर प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टेक ये जो है हमारा, तो हमने ये देखा कि अच्छा यहाँ पे प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टेक में एक कोड लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, यहाँ आएगा, नोड जेएस आएगा यहाँ पे और लिख देगा नेक्स्ट टेक एट लाइन 3, ठीक है. फिर हमने एक और चीज़ यहाँ पे देखा, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व. तो बेसिकली हम लोग एक प्रॉमिस है उसको हम लोग खुद से ही रिजॉल्व कर रहे हैं. असल में ये इस तरीके से, मतलब इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो आप लोग खुद से ऐसे रिजॉल्व मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करोगे. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि मैंने बैकएंड से कुछ एक डेटा मंगाया, ठीक है. सो जैसे ही वो डेटा अवेलेबल हो गया तो वो जो लाइब्रेरी हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी या फिर फेच लाइब्रेरी ये सब, तो वो लाइब्रेरी जैसे ही डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो वो रिजॉल्व खुद से कॉल कर देगा, ठीक है. तो वो रिजॉल्व कॉल करेगा विद दैट डेटा और फिर हमारे यहाँ पे देन में वो अवेलेबल हो जाएगा डेटा, ठीक है. बट फॉर नाउ आई एम जस्ट लाइक, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि प्रॉमिस कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो इसलिए मैंने सिंपली इसको रिजॉल्व के लिए यहाँ पे कर दिया है, ठीक है. तो वो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व देखा कि रिजॉल्व कर दिया गया है एक प्रॉमिस को, ठीक है, तो वो यहाँ प्रॉमिस वाले क्यू में इसको डाल देगा. तो प्रॉमिस रिजॉल्व एट लाइन 7, ठीक है.
हमारे लाइन 7 पे प्रॉमिस भी रिजॉल्व होगी। अब वो आया, उसने देखा कि सेट टाइम आउट है वहाँ पे, यहाँ पे 0 मिलीसेकंड पे, तो वो टाइमर वाले इसमें लिख देगा सेट टाइम आउट एट लाइन 11 0 मिलीसेकंड पे करना है, ठीक है। फिर फाइनली हमारा एक और टॉप लेवल कोड है, तो ये तो सिंपली प्रिंट हो जाएगा हमारा स्टार्ट के बाद एंड, ठीक है। ये हमारा सिंपली प्रिंट हो गया। अब तो बेसिकली अभी हम लोग कहाँ पे हैं? सो अभी हम लोग ये स्टार्ट पे हैं, यहाँ पे हम लोग थे, ठीक है। हमने सारा टॉप लेवल कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, सारी चीज़ों को हमने ये क्यूज एंड ऑल में हमने डाल दिया है, ठीक है। अब हम लोग इस लूप में एंटर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एज आई सेड कि प्रॉमिस और ये जो मैक्रो टास्क क्यू है ये गेट्स चेक्ड बिटवीन ईच स्टेज, ठीक है। सो एक्सपायर टाइम और ये जो कॉल बैक है इसके एग्जीक्यूट होने से पहले भी ये चेक होगा, ठीक है। तो पहले चेक होगा, तो बेसिकली नोड जेएस देखेगा कि ओके हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टिक भी अवेलेबल है और प्रॉमिस भी अवेलेबल है। नाउ मैं इसके ऊपर में लिख देता हूँ मैक्रो टास्क की, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइक एक साथ ही मतलब एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। नाउ अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। इसका बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी है और नोड जेएस के पुराने वर्जन में दिस बिहेवियर वाज डिफरेंट। सो जो टॉप लेवल पे अगर हमने ये लिखा है ना, टॉप लेवल पे अगर हमने प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक लिखा है, टॉप लेवल पे हमने प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व लिखा है, ठीक है, तो इन दोनों में प्रॉमिस को प्रायोरिटी फर्स्ट दी जाती है, ठीक है। प्रॉमिस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो नोड जेएस क्या करेगा कि यहाँ पे आएगा, उसने देखा कि प्रॉमिस रिजॉल्व एट लाइन 7, ठीक है, तो वो इसको यहाँ से अभी निकालेगा मैक्रो टास्क क्यू में से और यहाँ पे हम लोग प्रॉमिस लिख देंगे, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा। फिर नोड जेएस क्या देखेगा कि ओके नेक्स्ट टिक एट लाइन 3, इसको यहाँ से निकाला और हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टिक लिख देंगे, ठीक है। नाउ अब आते हैं ये, अब हमारा ये सारा चीज़ तो एम्प्टी हो गया, तो नोड जेएस क्या करेगा कि अब वो टाइमर फेज पे चला गया, ठीक है। टाइमर पे उसने देखा कि सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट करना था 0 मिलीसेकंड पे, तो ठीक है अब इसको एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने इस स्टेज पे या जो जैसे ही स्टार्ट हमारा कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने मैक्रो टास्क क्यू को एम्प्टी कर दिया, ठीक है। मैक्रो टास्क क्यू को हमने पूरी तरीके से एम्प्टी कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं बचा इन दोनों में, ठीक है। तो अब हम लोग टाइमर पे चले गए, तो मैंने टाइमर से उसको निकाल दिया, ठीक है। तो अब टाइमर को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। सो सबसे पहले तो ये कंसोल लॉग प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज सेट टाइम आउट के अंदर कंसोल लॉग लिखा हुआ है। सो टाइम आउट प्रिंट हुआ। नाउ नोड जेएस फिर से आया, उसने देखा कि यहाँ पे एक नेक्स्ट टिक है, तो लेट्स राइट इट अगेन। फिर नोड जेएस ने यहाँ पे देखा कि प्रॉमिस है एक जो कि रिजॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, तो प्रॉमिस के क्यू में इसको डाल देते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ लास्ट में बताया कि अगर टॉप लेवल पे हमने ये प्रॉमिस और प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक लिखे हैं तो प्रॉमिस विल गेट मोर प्रायोरिटी और फिर नेक्स्ट टिक विल बी प्रिंटेड, ठीक है। ये उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि ब्राउजर में अगर आप लोग प्रॉमिस डॉट नेक्स्ट टिक लिखोगे और प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व लिखोगे और प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक लिखोगे तो प्रॉमिस ऑलवेज गेट्स एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक है, ये चीज़ होता है। बट नोड जेएस में बिफोर वर्जन 11 क्या बिहेवियर था कि हमारा हमेशा नेक्स्ट टिक पहले प्रिंट होता था, हमेशा बाय डिफॉल्ट, हमेशा, ठीक है। वो इनसाइड अगर कोई कॉल बैक हो या आउटसाइड हो डजेंट मैटर, हमेशा प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक हमारा हमेशा प्रिंट होता था, ठीक है। बट सिंस ब्राउजर में थोड़ा सा डिफरेंस मतलब बिहेवियर का डिफरेंस था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार थोड़ा सा ब्राउजर से सेम करते हैं चीज़ों को, ताकि मतलब क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में रहने का फ़ायदा क्या है, राइट, कि हम लोग एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर वी कैन वर्क ऑन फ्रंट एंड ऑल्सो विद ब्राउजर, वी कैन वर्क ऑन द बैक एंड ऑल्सो विद नोड जेएस, ठीक है। हम लोग पूरा तरीके से फुल स्टैक काम कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से लाइक रैंडम मतलब डिफरेंसेस रहेगा कि ब्राउजर में कुछ और हो रहा है, नोड जेएस में कुछ और हो रहा है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है प्रोग्रामर्स में, राइट। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है चलो ये बिहेवियर को सेम कर देते हैं। तो उन्होंने टॉप लेवल का जो कोड है वहाँ पे प्रॉमिस को प्रायोरिटी दे दी, ठीक है, ज़्यादा। तो प्रॉमिस पहले प्रिंट होता है और फिर नेक्स्ट टिक प्रिंट होता है। बट इफ़ यू कम इनसाइड अ कॉल बैक तो वहाँ पे बिहेवियर सेम है। सबसे पहले हमारा नेक्स्ट टिक प्रिंट होगा, तो ये जो नेक्स्ट टिक इनसाइड टाइम आउट ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा सबसे पहले प्रिंट होगा और फिर हमारा प्रॉमिस प्रिंट होगा। सो बेसिकली रिवर्स हो जाएगा, एकदम रिवर्स, ठीक है। तो ये दोनों को यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि ये दोनों एग्जीक्यूट हो गए हमारे, ठीक है। और हमारा क्यू में ये हमारे किसी भी क्यू या हीप में कुछ भी बचा नहीं, ठीक है। सो बेसिकली टॉप लेवल कोड में
प्रॉमिस पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर नेक्स्ट टिक एग्जीक्यूट हुआ। बट अगर हमारा किसी कॉल बैक के साइड वो कोड है तो सबसे पहले नेक्स्ट टिक एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा। तो अब लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी कि हमारा जो यहाँ पे हमने आउटपुट लिखा है इज इट सेम और नॉट। सो डेमो 3 इस फाइल का नाम है डेमो 3। तो नोट डेमो 3 एज यू कैन सी स्टार्ट एंड। तो स्टार्ट एंड हमारा टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट हो गए। फिर हमारा प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व एग्जीक्यूट हुआ। सो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व हमारा एग्जीक्यूट हुआ। फिर नेक्स्ट टिक हमारा एग्जीक्यूट हुआ, जो टॉप लेवल नेक्स्ट टिक था, ये वाला जो हमारा यहाँ पे था, नेक्स्ट टिक एग्जीक्यूट हुआ। फिर हमारा टाइम आउट हुआ। तो बेसिकली हमारा ये जो टाइम आउट हो गया, ये इसका 0 मिली सेकेंड हो गया था। तो इसके अंदर का जो ये कंसोल लॉग है टाइम आउट, वो एग्जीक्यूट हुआ। फिर नेक्स्ट टिक एग्जीक्यूट हुआ, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम यहाँ का जो बिहेवियर था कि सबसे पहले प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट टिक एग्जीक्यूट होगा, उससे डिफरेंट है। इनसाइड टाइम आउट जब हमने ये चीज़ किया तो नेक्स्ट टिक पहले एग्जीक्यूट हुआ, एज यू कैन सी नेक्स्ट टिक इनसाइड टाइम आउट, और फिर प्रॉमिस एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, सो दिस इज द बिहेवियर दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इंटरव्यू में। इंटरव्यूज एंड ऑल, क्वेश्चन एंड ऑल में ये चीज़ बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर मैंने ऐसा कोड लिखा है तो व्हाट विल बी द सीक्वेंस, क्या किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो यू नीड टू नो दिस। ठीक है, नाउ लास्टली आई हैव वन मोर डेमो जो कि इसी चीज़ के ऊपर बिल्ड करता है, बट इट्स अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हमने सब कुछ को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको आउटपुट को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये सारे क्यूज हमारे रेडी हैं, एम्प्टी हैं। तो ये थोड़ा सा है, यहाँ पे हमने सब कुछ को लाइक हम यहाँ पे फाइल को भी रीड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्रॉमिस डॉट नेक्स्ट टिक भी है, प्रॉमिस रिजॉल्व भी हैं, मल्टीपल प्रोमिसेस हैं, मल्टीपल नेक्स्ट टिक हैं एंड ऑल। फिर हम लोग फाइल भी रीड कर रहे हैं, हमारे पास सेट इमीडिएट भी है, टाइम आउट भी है एंड ऑल। सो थोड़ा मतलब ये कॉम्प्लेक्स है प्रोग्राम। तो लेट्स सी इट। ठीक है, तो अगेन फाइल सिस्टम से मैंने रीड फाइल को इंपोर्ट किया है। ठीक है, नथिंग न्यू इन दिस लाइन। कंसोल लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार्ट लिख देता हूँ। ठीक है, फिर प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक यहाँ पे है, तो नोड जेएस क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, बोलेगा ओके। ठीक है, यहाँ प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व है एट लाइन नंबर 9, तो नोड जेएस जाएगा, इसको भी क्यू में डाल दिया। ठीक है, रीड फाइल हमने एक रखा है, सो वो क्या करेगा, यहाँ आईओ में आके बोल देगा। ठीक है, इसके अंदर का कोड को अभी इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी हम लोग उसमें नहीं आए हैं। तो फिर वो नीचे गया, उसने देखा अच्छा प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व अगेन है, तो वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसने एक नेक्स्ट टिक देखा, तो नेक्स्ट टिक यहाँ पे प्रिंट कर को डाल देगा। ठीक है, ठीक है, फाइनली यहाँ पे कंसोल लॉग एंड है, तो यहाँ पे एंड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे। अब क्या है, हमारा ये सारा टॉप लेवल कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या होगा, हमारा ये मैक्रो टास्क क्यू सबसे पहले तो चेक होगा। सबसे पहले हमारा एज आई सेड मैक्रो टास्क क्यू चेक होगा। तो हम लोग यहाँ मैक्रो टास्क क्यूज में आ जाते हैं। ठीक है, तो एज आई सेड कि बाहर में सिंस ये जो मैक्रो टास्क क्यू हैं, ये दोनों चीज़, ये प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टेक, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, सेम वे यहाँ पे प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व और ये प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टेक। ठीक है, ये टॉप लेवल कोड है, तो यहाँ पे बिहेवियर क्या रहेगा, यू ऑलरेडी नो। सबसे पहले प्रॉमिस एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो वो नोड जेएस क्या करेगा कि वो आएगा। ठीक है, वो V8 में आएगा, वो देखेगा कि प्रॉमिस का क्यू को फर्स्ट हम लोग को एम्प्टी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कोड अवेलेबल है, यहाँ पे हो सकते हैं 5 कॉल बैक अवेलेबल है, तो सबसे पहले वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे, सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे एग्जीक्यूट होने हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट आउटसाइड प्रॉमिस एग्जीक्यूटेड ये प्रिंट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा एक दूसरा प्रॉमिस था, तो बेसिकली हमारा ये वाला खत्म हो गया, प्रॉमिस एट लाइन नंबर 9 हमारा ये खत्म हो गया। नाउ प्रॉमिस एट लाइन 39 अब ये प्रिंट होना है, तो इसको प्रिंट कर देंगे और इसको लूप से यहाँ से हम लोग यहाँ क्यू से निकाल देंगे। ठीक है, अब वो देखेगा कि नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक। तो इसका जो क्यू अवेलेबल है, इसके अंदर जितना भी कोड है वो सारा का सारा एग्जीक्यूट फर्स्ट होगा। ठीक है, तो सारा का सारा एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टिक एट लाइन नंबर 5। तो लाइन नंबर 5 पे जाते हैं, यहाँ पे जो ये कोड है, तो ये जो कंसोल लॉग है ये प्रिंट हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से निकाल देता हूँ मैं। तो अब क्या बचा हमारा, नेक्स्ट टिक एट लाइन 43। तो 43 लाइन नंबर पे आएंगे, हमारे यहाँ पे जो कोड है इसको हम लोग लेंगे, इसको हमने यहाँ पे सेकेंड आउटसाइड नेक्स्ट टिक कॉल बैक एग्जीक्यूटेड ये प्रिंट कर दिया, इसको यहाँ से हटा देंगे। नाउ अब ये चीज़ हमारे हो गए, हमारा सारा का सारा हो गया, लाइक हमारे टॉप लेवल के जो भी कोड थे वो सारे के सारे हमारे एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, तो अब क्या बचा, सिंपली अब नोड जेएस देखेगा कि ओके यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बचा,
टाइमर में भी कुछ नहीं बचा, तो लेट्स मूव ऑन टू द आईओ फेज। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से इफ़ यू लुक, तो टाइमर हो गया हमारा, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो वो आईओ फेज में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आईओ रीड फाइल एट लाइन 13। सो हो सकता है अभी तक में हमारा फाइल रीडिंग हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइल आईओ कॉल बैक, सो इसका जो ये कॉल बैक है, कॉल बैक ये जो कोड है, अब ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइल आईओ कॉल बैक, सबसे पहले तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ से इसको निकाल देते हैं बिकॉज अब वी आर एग्जीक्यूटिंग द कोड नाउ, जो कि इस रीड फाइल के अंदर था। ठीक है, उसका कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करें। तो ये तो हो गया कंसोल लॉग। अब नोट जेएस देखेगा कि अच्छा एक टाइमर है एट 0 मिलीसेकंड एट लाइन नंबर 16। सो इसको यहाँ पे डाल देते हैं। फिर उसने देखा कि अच्छा एक सेट इमीडिएट भी है, तो इसको इमीडिएट वाले क्यू में डाल देते हैं। तो अब वो देखेगा कि अच्छा एक प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, एक रिजॉल्व प्रॉमिस भी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको प्रॉमिस में डाल देते हैं। फिर वो देखेगा कि अच्छा एक प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक भी अवेलेबल है, तो उसको यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। ये अगेन हमारा एक सिंक्रोनस कोड है, जस्ट हम लोग कंसोल लॉग लिख रहे हैं, तो ये तो पहले प्रिंट होगा। तो यहाँ जैसे ही हमारा फाइल आयो कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे क्या मैंने उस फाइल में क्या लिख के रखा है, फाइल रीडिंग कंप्लीट। ये मैंने उस फाइल में लिख के रखा है, मैंने जैसे कि आप लोगों को दिखाया था लास्ट में, फाइल रीडिंग कंप्लीट। ठीक है, तो हमारा फाइल रीडिंग कंप्लीट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नाउ अब आते हैं, अब हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा इनपुट आउटपुट तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट तो हमारा खत्म हो गया। तो हम लोग अगर पुराने हिसाब से देखें, तो पुराने हिसाब से क्या करना है, इनपुट आउटपुट का जैसे ही कोड खत्म हो, तो हमें इमीडिएट को एग्जीक्यूट करना है, सेट इमीडिएट को एग्जीक्यूट करना है। बट जैसा कि मैंने बोला, मैक्रो टास्क क्यू हमेशा चेक होता है बिटवीन ईच फेजेस। ठीक है, यहाँ पे जो ये लाइन से दिख रहा है, तो बिटवीन ईच फेजेस मैक्रो टास्क क्यू चेक होता है। तो इसीलिए हमारा सेट इमीडिएट से पहले हमारा मैक्रो टास्क क्यू चेक होगा। तो वो देखेगा कि अच्छा नेक्स्ट टिक एट लाइन नंबर 28, तो नेक्स्ट टिक एट लाइन नंबर 28 ये रहा। तो सबसे पहले नेक्स्ट टिक एग्जीक्यूट होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो ध्यान में रखना है कि आउटसाइड में प्रॉमिस को ज़्यादा प्रायोरिटी है और प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक को सेकंड प्रायोरिटी है। बट कोड जब भी हम लोग कॉल बैक के इनसाइड हैं, तो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक को ज़्यादा प्रायोरिटी है और प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व को सेकंड प्रायोरिटी है। ठीक है, तो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक हमारा सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो इनसाइड नेक्स्ट टिक कॉल बैक एग्जीक्यूटेड, ये प्रिंट होगा सबसे इसके बाद। ठीक है, फिर हमारा प्रॉमिस, सिंस ये हमारा ये हमारा हो गया, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। तो अब वो प्रॉमिस का क्यू को चेक करेगा। प्रॉमिस का क्यू पे 24 नंबर पे एक प्रॉमिस अवेलेबल है, तो 24 नंबर लाइन पे मैं जाऊँगा, वहाँ का कंसोल लॉग को उठाऊँगा, ये प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। सो हमारा अब सेट इमीडिएट अवेलेबल है और टाइमर अवेलेबल है। तो अगर हम लोग डायग्राम को देखें, सो टाइमर तो ऊपर है, राइट। तो हमारा अभी हम लोग इस स्टेज में हैं, तो सबसे पहले हम लोग सेट इमीडिएट को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर क्लोज में जाएंगे, तब हम लोग टाइमर पे पहुंचेंगे। तो इसीलिए हमारा सेट इमीडिएट सबसे पहले प्रिंट होगा। तो लाइन नंबर 20 पे मैं जाता हूँ, यहाँ का जो ये इमीडिएट है, इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे। यहाँ से सेट इमीडिएट से निकल जाएगा। एंड फाइनली क्या बचा, हमारा सेट टाइम आउट बचा एट लाइन 16 नंबर लाइन पे जाता हूँ मैं, हाँ यहाँ पे, जो कि 0 मिलीसेकंड पे एग्जीक्यूट करना था। तो हमारा टाइम आउट कॉल बैक एग्जीक्यूटेड ये यहाँ पे प्रिंट हो। ठीक है, सो लेट्स, और ये यहाँ क्यू से हमारा निकल जाएगा, तो हमारे सारे के सारे क्यू एम्प्टी हो गए, तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो अगर मैं इस डेमो को रन करूँ, तो डेमो 4, तो अगेन स्टार्ट एंड हमें दिखाई दे रहा है, स्टार्ट एंड। फिर फर्स्ट आउटसाइड प्रॉमिस हमारा एग्जीक्यूट हुआ। सेकंड आउटसाइड प्रॉमिस, एज आई सेड कि अगर प्रॉमिस क्यू में 10 आइटम्स हैं क्यू में, तो सबसे पहले वो सारे 10 आइटम एग्जीक्यूट होंगे, देन कुछ और एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ऐसे ही जो भी ये क्यूज़ हैं, राइट, जो भी ये हमारे पास क्यूज़ अवेलेबल है, इनमें अगर 10 आइटम है, 15 आइटम अवेलेबल है, तो अगर वो इस स्टेज पे आ गया, ठीक है, और वो कोड एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है, तो वो सारे के सारे चीज़ एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिर्फ एक को एग्जीक्यूट करेगा और मूव ऑन करेगा, मतलब एक को इसको एग्जीक्यूट कर दिया और फिर इसको एग्जीक्यूट नहीं किया और वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, ये नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, फिर वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, फिर इसको इस वाले कोड को रन करेगा, फिर इस ब्लॉक को रन करेगा। ऐसे ही प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक पे अगर वो आया है, तो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक पे दोनों चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। प्रॉमिस के उस पर आया तो वो ये प्रॉमिस के ये दोनों को एग्जीक्यूट करेगा, देन ओनली इट विल मूव ऑन। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट आउटसाइड प्रॉमिस कॉल बैक हमारा एग्जीक्यूट हुआ, फिर सेकंड आउटसाइड कॉल बैक हमारा एग्जीक्यूट हुआ। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लिखा था, इवन तो देखो
फर्स्ट यहाँ पे हमारा लाइन नंबर 9 पे है, ठीक है, एंड फिर हमने इतना सारा कोड उसके बीच में है, ठीक है, फिर लाइन नंबर 39 पे सेकंड वाला हमारा प्रॉमिस है, ठीक है, स्टिल प्रॉमिस, सारे के सारे प्रॉमिस एट वन पॉइंट एग्जीक्यूट हुए, ठीक है, क्योंकि उसको क्यू को पूरी तरीके से एम्प्टी करना है, तो उसने एम्प्टी कर दिया, सेकंड वाला हमारा प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो गया, सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, फिर अब वो आउटसाइड नेक्स्ट टिक को प्रिंट करेगा, सो आउटसाइड नेक्स्ट टिक में भी 2 नेक्स्ट टिक अवेलेबल थे, तो उसने यहाँ वाले को प्रिंट किया, लाइन नंबर 6 वाले को प्रिंट किया, कोड में नीचे गए, उसने लाइन नंबर 43 वाले को प्रिंट किया, सो आउटसाइड नेक्स्ट टिक प्रिंटेड, सेकंड आउटसाइड नेक्स्ट टिक कॉल बैक एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे जो कि हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। फिर नाउ क्या बचा था, सिर्फ फाइल रीडिंग बची थी, सो उसने फाइल रीडिंग कंप्लीट की, तो फाइल रीडिंग आयो कंप्लीटेड, फिर फाइल रीडिंग का जो वो उसके अंदर फाइल के अंदर जो लिखा था वो कंसोल लॉग हो गया हमारा, सो फाइल रीडिंग कंप्लीट, राइट। फिर उसके अंदर हमारे कोड में क्या क्या अवेलेबल है, नेक्स्ट टिक अवेलेबल है, प्रॉमिस अवेलेबल था, टाइम आउट अवेलेबल था और इमीडिएट अवेलेबल था। तो एज आई सेड कि रिवर्स हो जाता है, तो अब नेक्स्ट टिक को ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो सबसे पहले इनसाइड नेक्स्ट टिक एग्जीक्यूट होगा, सो इनसाइड नेक्स्ट टिक एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे जो कि हमने लिखा था। फिर इनसाइड अब प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा, सो प्रॉमिस हमारा एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे जैसे कि हम लोग को दिख रहा है, हमने यहाँ पे सेम चीज़ लिखा था। फिर इमीडिएट होगा, एज आई सेड कि हाँ अब हम लोग जंप कर रहे हैं फ्रॉम द आईओ फेज, और हमने ये मैक्रो टास्क क्यू को भी एम्प्टी कर दिया, तो अब हम लोग इमीडिएट पे आ गए, ठीक है, तो उसने इमीडिएट का कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। और फिर लास्टली वो हमारा लूप, यहाँ पे ये लूप कंप्लीट हुआ, उसने देखा कि अच्छा अभी भी एक टाइमर कंप्लीट करना बाकी है, सो वो लूप में वापस से यहाँ ऊपर गया, ठीक है, और उसने हमारे टाइमर को एग्जीक्यूट कर दिया, तो हमारा ये जो टाइमर था ये टाइम आउट एग्जीक्यूट हो गया एट दैट पॉइंट, और कुछ भी नहीं बचा प्रोग्राम में रन करने के लिए, तो नोड.जेएस एग्जिट हो गया, तो हमने सेम चीज़ लिखा था, सेम चीज़ यहाँ प्रिंट हो गया। सो ये हो गया इवेंट लूप इन डिटेल। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग को इस चीज़ से डील नहीं करना होगा, बट इंटरव्यूज ये सब में दिस इज अ लाइक रियली गुड टॉपिक, आस्क करके चेक किया जाता है कि लाइक डू यू नो नोड.जेएस इन डेप्थ और नॉट। सो इसलिए मैंने ये चीज़ बताया है, आपको ये टाइमर के फेजेस पता होने चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्या क्यू है, क्या हीप है, ठीक है, मैक्रो टास्क क्यू है, ये क्या है होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, और किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं ये सब पता होना चाहिए। सो इसलिए मैंने ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया है। हमारे डे टू डे लाइफ में सेट टाइम आउट बहुत यूज़ होता है, ऑफकोर्स कंसोल लॉग यूज़ होता है, रीड फाइल यूज़ होता है, प्रोमिसेस यूज़ होते हैं, बट ये जो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक है ये हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हमारे ये जो सेट इमीडिएट है ये हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है, बट इट्स गुड टू नो द सीक्वेंस, ताकि आपको ये पता रहे कि अच्छा ये एग्जीक्यूट हुआ फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो yeah, दैट्स ऑल फॉर इवेंट लूप। कोई भी डाउट्स हो तो जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट्स, आप लोग डिस्कॉर्ड में भी आके पूछ सकते हो, एंड या मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।